उर्वरक डाल रहे धुआंधार। नाइट्रोजन की ओवरडोज से 15 जिलों की मिट्टी हो रही बेकार। फसल बेहतर लेने की चाह में किसान नादानी कर रहे हैं। प्रदेश भर में रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां नाइट्रोजन की ओवरडोज आने वाले समय में संकट खड़ा कर सकती है। मिट्टी और मानव दोनों के लिए यह अधिकता हानिकारक है। कृषि विभाग के इन जिलों में सर्वे करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी है। कहा गया कि किसानों को इस बाबत जागरूक करना ही होगा ताकि भविष्य की मुसीबत को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में फसलों के रकबे और उपज दोनों में लगातार बढ़ोतरी की कवायद चल रही है। हालांकि सरकार प्राकृतिक खेती के लिए अभियान चला रही है, पर किसान उपज ज्यादा लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। इसका असर यह आ रहा है कि जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है, सूक्ष्म तत्वों की कमी तथा अन्य तत्वों का संतुलन गड़बड़ा रहा है। रासायनिक उर्वरकों को लेकर कृषि विभाग ने सभी जिलों में सर्वे कराते हुए रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए संयुक्त निदेशक उर्वरक डॉक्टर अमित पाठक ने इसके लिए कृषि विभाग के आला अधिकारियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन करते हुए रिपोर्ट पेश की है। 4 फसलों पर फोकस है, यह है मानक। कृषि विभाग ने ज्यादा रकबे वाली मुख्यतः 4 फसलों पर फोकस किया है। धान, गन्ना, आलू और गेहूं की फसल पर खास तौर से नाइट्रोजन के स्तर की जांच की है। डॉक्टर पाठक के मुताबिक धान में नाइट्रोजन का स्तर 150, गन्ने में 180, आलू में भी 180 तथा गेहूं में 150 एन प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। किसान इसकी पूर्ति के लिए एनपीके और विशुद्ध यूरिया का प्रयोग करते हैं। सर्वे में सामने आया कि 15 जिलों में मानक से ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें 7 जिले शामली, संबल, फर्रुखाबाद, हापुड़, कन्नौज, प्रयागराज और मेरठ में तो यह आंकड़ा 200 के पार चला गया है। मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक अहम बात है कि किसान चाहे उर्वरक का कितना भी प्रयोग करे, पौधे इसमें से 30% यूरिया का उपयोग करते हैं। फसल की मांग से अधिक उपयोग में लाया गया नाइट्रोजन वाष्पीकरण और रिसाव के जरिए बेकार चला जाता है। नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग जलवायु परिवर्तन और भूजल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। यूरिया जमीन में रिस जाता है तथा नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रासोमाइन बढ़ाता है, जिससे दूषित पानी को पीने से कैंसर, रेड ब्लड कणों का कम होना और रसौलियां बनना जैसी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर पाठक बताते हैं कि चूंकि डीएपी खाद रॉक फास्फेट के रूप में आता है, जिसका शोधन कर फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। शोधन के दौरान इसमें हैवी तत्व जैसे कोबाल्ट, कैडमियम और यूरेनियम आदि रह जाते हैं, जिनके प्रयोग से मिट्टी तथा पानी दूषित होता है। मिट्टी बेकार होने की स्थिति में पहुंच जाती है। मिट्टी की जांच कराए मृदा परीक्षण के लिए प्रदेश में तहसील व विकास खंड स्तर पर उप संभाग में प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। उनमें 12 बिंदुओं की जांच कराई जा रही है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, बोरान आदि की मिट्टी की जांच कराई जाती है। किसानों को यह जांच कराकर देखना चाहिए कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है, उसी हिसाब से खेती में उर्वरक का प्रयोग करें। किसान इसमें कोताही बरतते हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर पाठक के मुताबिक फसल बोने के 40 दिन बाद नैनो यूरिया का प्रयोग करें, यह कम लगता है और ज्यादा समय तक चलता है। अन्य फसलों का भी सर्वे करें। एपीसी कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य फसलों का भी सर्वे कर लें। उसी आधार पर कार्य योजना तैयार किसानों को जागरूक करें। बताया जाए कि उर्वरक की कमी नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि मांग से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए, इससे नुकसान है।